अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल 7 के वाक़ के साथ मैं हूँ सज्जाद अली। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर की तरह सखर में भी यौम तशक्कुर भरपूर तरीके से मनाया गया। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के दूसरे बड़े परचम जो है उसकी परचम कुशाई की गई है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से शहर को सजाया गया, खूबसूरती से सजाया गया और इसके साथ-साथ यौम तशक्कुर के मौके पर शहर भर में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मुख्तलिफ मकामात पर यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीबात का भी इनेकाद किया गया और मुल्क भर की तरह सखर में भी जोश और जज़्बा उरूज पर देखने में आया है। भारत की जानिब से नाज़रीन जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी और पाकिस्तान को भारत कमज़ोर समझ रहा था और पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान आईएसपीआर की जानिब से बार-बार भारत को ये जा रही थी कि पाकिस्तान की अमन की पॉलिसी को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन की ख्वाहिश जो है रखते हैं, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा ला जाए लेकिन भारतीय मोदी हुकूमत की जो जारियत थी और उनको जो पावर था उनको क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन के हवाले से भी हमसे 8 गुना ज़्यादा मुल्क है वो क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और इंडिया की अगर बात करें तो डेढ़ अरब के करीब जो है उनकी आबादी है और दिफाई बजट की भी बात करें तो वो भी हमसे तिगनी दुगनी है जिस पर इंडिया को फख्र था। लेकिन हम भी जो है बिल-आखिर मुसलमान हैं, हमें जज़्बा है, जोश है और हम भी एटमी ताकत है, हमारे पास भी हथियार हैं। पाकिस्तान की जानिब से बार-बार इंडिया की जो धमकी दी जा रही थी पहलगाम जो वाक़या हुआ था, पाकिस्तान पर थोपे जा रहा था क्योंकि दहशतगर्दी का वहाँ पर जो भी वाक़या होता है तो पाकिस्तान का नाम ज़रूर लेते हैं। इंडिया ये गलती कर बैठा और आपको पता है कि दहशतगर्दी के ज़द में हमारा मुल्क भी आता है। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी होती है जिसकी वज़ह से हमारे शहरियों की जानें गई हैं, हमारे पाक फ़ौज जो कुर्बानियाँ दे रही हैं। लेकिन इंडिया को ये बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि मोदी जब भी इलेक्शन में आता है तो पाकिस्तान की तरफ उँगली उठाता है और यही समझता है कि पाकिस्तान की जानिब से उनके ऊपर दहशतगर्दी की गई है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया में होती है। खुद ही हुकूमत ही ये चीज़ करवा के फिर खुद ही इलेक्शन में आने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ जो उँगली उठाते हैं और उनको मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करेंगी। लेकिन इंडिया ने हरकत कर दी और ये हरकत रात के अंधेरे में 1 डेढ़ बजे के बाद जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाई करके शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। उसके बाद पाक फ़ौज ने रिस्पॉन्स करना था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया। उनको जो है समझ में नहीं आया क्योंकि जो 10 मई को पाकिस्तान ने इंडिया की हालत की है, उनके डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान की जानिब से वार किया गया। उनके एयरबेस 15 के करीब एयरबस को नुकसान पहुँचाया गया। उनके 6 से ज़ायद एयरक्राफ्ट और कई ड्रोन मार गिराए। तब जाके उनकी अकल ठिकाने में आई और उसके बाद मोदी ने फौरी तौर पर जाकर अमेरिका के पाँव पकड़े और खुदा मुझे पाकिस्तान से बचा ले। हालाँकि इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, इतनी बड़ी दिफाई बजट होने के बावजूद भी जाके अमेरिका के पास घुटने टेक दिए। मोदी हुकूमत जो है वो फिर चिल्ला रही थी, चीख रही थी दुनिया भर में क्योंकि हमारे जो आईएसपीआर की जानिब से जो यही उनको तनबीह की गई कि देखें हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। ये सिर्फ़ बात की बात नहीं है, इससे कबल भी डीजीआईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका यही कहना था, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। उनका कहना था कि अ, इंडिया पर जो हम वार करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन हमने पहल नहीं की है, हम अपने दिफ़ा के लिए लड़ रहे हैं और इंडिया को ये सबक ज़रूर सिखाएँगे। उसके बाद रात को इंडिया की जानिब से भी ड्रोन हमले किए गए जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। पाकिस्तान के कुछ जो लोग शहीद हो गए, हमारे बॉर्डर पे भी कुछ आर्मी के जवान शहीद हो गए, लेकिन जितना इंडिया का नुकसान हुआ, उनकी काँपें टाँग गईं, उनकी रूहें टाँग गई, उनका अवाम उनके खिलाफ हो गया कि मोदी कर क्या रहा है, हमें मरवाएगा पाकिस्तान के हाथों जाके। फिर जो है उनकी अकल ठिकाने आई है। पाकिस्तान ने सुबह फजर के वक़्त
रिस्पॉन्ड किया और ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि पूरी दुनिया ने देखा। और मीडिया की अगर बात करें तो इंडिया की झूठी प्रोपेगेंडा करने वाली मीडिया खुद बेनकाब हो गई। इंडिया को ऐसे लग रहा है जो मीडिया उनकी बात कर रही है वो फ़िल्मी शूटिंग हो रही है। जैसे फ़िल्म होती है ना, अब वो खुद शूटिंग करते हैं और फ़िल्म में उन्हीं का जो किरदार होता है फिर उन्हीं को जितवाते हैं, आखिर में उनका हीरो ही अव्वल हो जाता है। तो इनके ज़हनों में, इनके दिमागों में, इनके थोबड़ों में फ़िल्म ही बनी हुई है कि हमने पाकिस्तान को फ़तेह कर लिया। ऐसी-ऐसी बातें कि बस पूरी दुनिया अब उन पे हँस भी रहा है और उन पे भौंसा लगा रहा है कि किस किस्म की ये मीडिया है। आखिर इस मीडिया का आपने जो है ज़वाल पज़ीर स्टाइल कर दिया है। इस तरह से मीडिया थोड़ी होती है कि आप फ़िल्मी स्टाइल में बयान करें। कभी कह रहे हैं कि लाहौर पोर्ट पे हमने हमला कर दिया, लाहौर सी पोर्ट को हमने तबाह कर दिया। कभी कह रहे हैं कराची के कई जो है इलाकों में हमने बम गिरा दिए हैं। कराची के जो है हमने उसको तबाह कर दिया। लेकिन आप देखें इनकी झूठा प्रोपेगेंडा, कभी हमारे आर्मी चीफ पे कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ यहाँ से फरार हो गया है। तो ये तमाम चीजें पूरी दुनिया देख रही थी और उनको ही लानतान कह रही थी कि आप ऐसे झूठ क्यों फैला रहे हैं। लेकिन जो हमने किया उसको ऐसे छुपाया जैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि हमने उनको ऐसा झटका दिया है कि तारीख में ये फिर कभी दोहराएँगे नहीं, कभी गलती नहीं करेंगे। एयरक्राफ्ट नहीं गिराए उनके, बल्कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है एस-14 जो रशियन है डिफेंस सिस्टम, उनको भी पाकिस्तान आर्मी ने तबाह कर दिया। पठानकोट एयरबेस तबाह कर दिया। इस तरह से कई जो एयरबेस है उनको बहुत भारी नुकसान पहुँचाया, उनके जो डिपो हैं उनको नुकसान पहुँचाया। तो इस हवाले से यौम तशक्कुर सक्खर में मनाया गया, भरपूर तरीके से मनाया गया। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी जोश और जज़्बा देखा गया। सक्खर के मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ मकामात पर खुशी का दिन महसूस किया गया। हमने जब शहरियों से बातें की तो उनका यही कहना है कि हमारी आर्मी ने अपने मुल्क का दिफा भी किया और जिस तरह दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए था, उससे ज़्यादा उनको मुँह तोड़ जवाब भी दिया। आइंदा कभी भी दुश्मन ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। हम अमन पसंद हैं, अमन पसंद रहेंगे, अमन पसंद ही चाहते हैं। लेकिन दुश्मन की जो फूल थी, उसको भी हमने बिल-आखिर धूल चटा दी। तो सक्खर में बच्चे, बड़े, शहरी, सिविल सोसाइटी के अफ़राद और स्कूल के बच्चों ने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएँ की। सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की गई, सक्खर अरोड़ यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की गई। वॉकिंग ट्रैक पर सबसे बड़ा कौमी परचम, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौमी परचम भी लहराया गया। इसके साथ-साथ पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। गिलोब चौक से होते हुए एसएसपी अज़हर खान मुग़ल की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। दूसरी जानिब अगर बात करें तो भारतीय बुज़दिल कार्रवाई में हमारे जो मासूम बच्चे शहीद हुए थे, शहरी शहीद हुए थे, हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको भी ख़राज तहसीन पेश किया गया। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएँ की गई और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। शहरियों की जानिब से यौम तशक्कुर भरपूर तरीके से मनाया गया।